हम्म। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आलोका आत्मज्ञान चैनल पर। दोस्तों, आज हम मन को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मनुष्य का जो मन होता है ना, बहुत चालाक होता है और वो हमें अपने जाल में फंसा देता है। हर व्यक्ति के अंदर बहुत सारे अंधविश्वास होते हैं और ऐसा नहीं है कि हर अंधविश्वास गलत ही होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप नशा करते हैं और नशा करके अपने आसपास गंदगी का माहौल बनाए रखते हैं, तो इसका असर आपके जीवन पर भी ज़रूर पड़ता है, चाहे आप माने या ना माने। आज हम इस कहानी के माध्यम से मन को समझने की कोशिश करेंगे कि यह हमें कैसे अंधविश्वासों में बांध कर रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, बुद्ध एक नदी के किनारे से गुजर रहे थे और सर्दियों का समय था। सभी लोग मार्ग पर मोटे मोटे वस्त्र ओढ़कर चल रहे थे। तभी बुद्ध की नज़र एक व्यक्ति पर पड़ती है जो नदी के ठंडे पानी में डुबकी लगा रहा होता है। बुद्ध उस व्यक्ति को देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित होते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति कांप रहा होता है और नहा भी रहा होता है। बुद्ध उस व्यक्ति से इतनी ठंड में नदी में डुबकी लगाने का कारण पूछते हैं। फिर वह व्यक्ति बुद्ध को बताता है कि वह सुबह सुबह नदी में नहा धो करके पूजा के लिए जा रहा था। तभी उसका पैर एक मेढक पर पड़ गया और उसके कारण वह अपवित्र हो गया और इसलिए फिर से पवित्र होने के लिए नदी में डुबकी लगा रहा है। बुद्ध उस व्यक्ति की बात सुनकर मुस्कुराते हैं और उससे पूछते हैं, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो मेढक कहाँ रहता है? वह व्यक्ति कहता है, पानी में। फिर बुद्ध कहते हैं, जब तुम इस पानी में डुबकी लगाने से पवित्र हो सकते हो, तो वह मेढक तो हमेशा से ही पानी में रहता है, तो वह मेढक तो पहले से ही पवित्र होगा। उसके छूने से तुम अपवित्र कैसे हो सकते हो? उस व्यक्ति को बुद्ध की बात जच जाती है और वह व्यक्ति पानी से बाहर आ जाता है। बुद्ध उस कांपते हुए व्यक्ति को एक वस्त्र देते हैं और कहते हैं कि अंधविश्वास किसी भी बात का मत करो जब तक कि वह तुम्हारे खुद का अनुभव ना बन जाए। फिर बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य अपने मन के कारण ही दुख पाता है और जो चीज़ें अपवित्र हैं उन्हें तो वह अपवित्र मानता भी नहीं, लेकिन जो चीज़ें पवित्र हैं उन्हें वो अपवित्र मानता है। जैसे कि लोग नशा करते हैं, व्यभिचार करते हैं और एक दूसरे से घृणा का भाव रखते हैं, लेकिन इन्हें वो अपवित्र नहीं मानता। वे तो कोई जीव जो उनके जीवन में कोई भी प्रभाव नहीं डालता, उन्हें अपवित्र मानता है। मनुष्य हमेशा अंधविश्वासों में जीता है, जिसके कारण वो पूरे जीवन अच्छे से जीवन जी ही नहीं पाता। फिर वो व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि सबसे बड़ा अंधविश्वास क्या है बुद्ध? फिर बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा अंधविश्वास यह है कि उसे लगता है कि वह अपने मन के द्वारा ही मन से मुक्त हो जाएगा, यानी अपने मन के द्वारा ही अपने जीवन के सबसे दुखों से मुक्त हो जाएगा। तुम अपने चारों तरफ देखो, तुम पाओगे कि हर व्यक्ति अपने ही मन के जाल में उलझा हुआ है। कोई डरा हुआ है तो कोई उम्मीदों में जी रहा है और किसी को ये लगता है कि कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि जब तक मनुष्य अपने मन को नहीं समझेगा, तब तक कुछ भी ठीक नहीं हो सकता और यही शाश्वत सत्य है। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि मन को कैसे समझा जाता है। बुद्ध कहते हैं, जागरूकता के द्वारा, यानी कि अवेयरनेस के द्वारा। पूरे दिन में जब भी याद आए, जागरूक होकर देखो कि तुम्हारा मन तुमसे क्या करवा रहा है। तुम्हारा मन बार बार तुम्हें भुलाने का प्रयास करेगा, लेकिन तुम्हें बार बार प्रयास करते रहना है। तुम्हें दिन में ये बार बार देखना है कि क्या तुम उसी रास्ते पर जा रहे हो जो तुम्हें वहाँ तक पहुँचाएगा जहाँ तुम जाना चाहते हो, क्योंकि यही सूत्र है अपने मन को समझकर मन से मुक्त होने का। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगी कि जागरूकता शब्द हम बार बार सुनते हैं, यानी कि अवेयरनेस, लेकिन इसका मतलब हम समझ नहीं पाते हैं। तो एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैं इसे समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि
अगर हम कहीं रहते हैं और हमारे पड़ोस में किसी ने बहुत बड़ी गाड़ी खरीद ली या बहुत बड़ा बंगला खरीद लिया तो उसे देख कर के हमें बुरा लगता है, ठीक है। और अगर हमें बुरा लग रहा है तो हमें उस समय ये सोचने का प्रयास करना चाहिए कि आखिर हमें बुरा क्यों लग रहा है, ठीक है। और जब हम थोड़ा और सोचेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हाँ, हमें जलन हो रही है, इसलिए हमें बुरा लग रहा है। तो दोस्तों, पूरी ईमानदारी के साथ इसे एक्सेप्ट करिए कि हमें बुरा इसलिए लग रहा है कि हमें जलन हो रही है। और जब भी आप अवेयरनेस रखते हैं या जागरूकता रखते हैं या अपने ऊपर काम करते हैं तो ईमानदारी सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो यहाँ भी आप पूरी ईमानदारी से स्वीकार करिए कि हाँ, मुझे जलन हो रही है। और जब आपको जलन हो रही है तो उसके बाद उस पर आपको काम करना पड़ेगा। तो आप देखिएगा, समय दर समय जैसा समय बीतता जाएगा और आप अपने ऊपर काम करते जाएंगे, आपके अंदर जो जलन है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। और इसी तरह दोस्तों, और भी जो हमारे अंदर वृत्तियाँ होती हैं, चाहे ईर्ष्या हो गया, द्वेष हो गया, जलन, घमंड, अहंकार, क्रोध, डर, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जैसे जैसे हम इन ट्रिगर पॉइंट को पकड़ते जाते हैं अपने अंदर और उस पर काम करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर की जो बेचैनी है वो दूर होती जाती है और हमारे जीवन में सुकून आता है, शांति आती है। हम बाहर लोगों को कहते हैं कि सबका अलग अलग मसला होता है, सबके अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, सबका जो जड़ होता है ना, वो अहंकार ही होता है। अहंकार का मतलब यही होता है, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, घमंड, किसी से डरना, अपने आप को बहुत ऊंचा समझना, अपने आप को बहुत नीचा समझना, ये सारी चीज़ें अहंकार के प्रकार हैं। ये सारी हमारी वृत्तियाँ होती हैं और यही मेन रीज़न होता है, यही मूल कारण होता है व्यक्ति के बेचैन होने का। भले ही बाहरी रूप से हमें अलग अलग प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं, लेकिन अंदर से मूल जड़ यही होता है, अहंकार। तो दोस्तों, इस तरह से जब भी आप कोई काम करते हैं, किसी चीज़ से आपको खुशी होती है या किसी बात से जब आपको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचता है, तो उस समय आप अपने माइंड को पहचानने की कोशिश करिए कि आपका माइंड आपको किस ओर ले जा रहा है, किस बात से आप ट्रिगर हो रहे हैं। तो इस तरह दोस्तों, आप अपने माइंड को पढ़ सकते हैं, आप अपने आप को समझ सकते हैं। और जैसे जैसे आप अपने आप को समझेंगे, अपने ट्रिगर पॉइंट को समझेंगे और अपने ऊपर काम करेंगे, तो यकीन मानिए दोस्तों, आप बेहतर से बेहतरीन हो जाएंगे। क्योंकि इसका जो जीता जागता एग्ज़ाम्पल है वो मैं खुद हूँ, क्योंकि इसको मैं खुद अपने जीवन में ट्राई करती हूँ और यकीन मानिए मेरा जीवन बहुत अच्छा होता जा रहा है। और इसलिए आपको भी यही सलाह दूँगी कि इन्हें आप अपने जीवन में ज़रूर उतारिए, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों, ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज यहीं तक, और मैं आप लोगों से मिलती हूँ अपनी अगली कहानी के साथ में। तब तक के लिए बाय।